नमस्कार। वास्तुशास्त्र के सभी प्रमाणभूत ग्रंथों में हमारे घर के अंदर या घर के आसपास किस तरह के पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए उसके लिए डिटेल में बातें की गई है। अब घर चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, आपका इंडिविजुअल बंगलो हो या ट्विन बंगलो हो या फिर रो हाउसेस हो, फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो या फार्म हाउस ही क्यों ना हो, ये जो सिद्धांत है वो सभी घरों के ऊपर एप्लीकेबल है और सभी तरह के प्लांट्स एंड ट्रीज के ऊपर भी ये एप्लीकेबल है, चाहे वो इंडोर प्लांट्स है या आउटडोर प्लांट्स है। सो मत्स्य पुराण में उसके लिए यह सूत्र सर्वप्रथम दिया गया है। कंटकी क्षीर वृक्षश्च आसनः सफलो द्रुमः भार्याहानौ प्रजाहानौ भवेताम क्रमशः तदा। अर्थात घर के आसपास यदि कांटे वाले पेड़ पौधे हो जिसमें से दूध निकलता हो, इस तरह के ट्रीज या प्लांट्स हो, या जिसमें फ्रूट्स लगते हो उस तरह के यदि प्लांट्स हो, तो उससे घर की जो फिमेनाइन एनर्जी होती है, दैट मीन्स घर की जो स्त्रियां होती है या जो लड़कियां होती है उनको दिक्कतें आती है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि उस तरह के घरों में स्त्री शक्ति की अकाल मृत्यु होती है या डिवोर्स तक की बात भी आती है। इसके अलावा संतान विषयक समस्याएं रहती है और उसमें भी डिटेल में जाकर आचार्यों ने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम उस तरह के घरों में संतान होती ही नहीं है, और मान लीजिए कि यदि संतान हो जाए तो संतान रिलेटेड समस्या ही रहती है। एवं ओवरऑल एक तरह का फियरफुल एटमॉस्फेयर बना रहता है। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके वास्तुमंडल में स्पेसिफिक होते हुए ये कहा गया है कि गृह के समीप या गृह के अंदर यदि कांटे वाले पेड़ पौधे हो तो उससे अननोन फियरफुल एटमॉस्फेयर बना रहता है, एक तरह का अज्ञात भय बना रहता है। फल वाले प्लांट्स या ट्रीज हो तो उसे संतान विषयक समस्या रहती है, और यदि दूध वाले दूध निकलते हो उस तरह के प्लांट्स या ट्रीज हो तो लॉस ऑफ वेल्थ या लॉस ऑफ रेप्यूटेशन होती है, एक तरह की हानि होती है। आप वास्तुमंडन का श्लोक देखें। गृहासन्नाः कंटकीनः फलिनः शीरिणो द्रुमाः भयं प्रजाक्षयं हानिं क्रमात् कुर्वन्ति ते सदा। अब वास्तुराज वल्लभ में इस पेड़ पौधों से क्या नुकसान होता है यह दर्शाते हुए ऐसा ही एक श्लोक दिया गया है, लेकिन एक दो चीजें उसमें ऐड की गई है। आप वास्तुराज वल्लभ का श्लोक देखें। सदुग्ध वृक्षा द्रविड़स्य नाशम कुर्वन्ति ते कंटकीनो रिबितम प्रजा विनाशम फलिनः समीपे गृहस्य वर्ज्या कलद्योत पुष्पाः। सो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि दुग्ध जिसमें दूध निकलते हो उस तरह के पेड़ पौधे नज़दीक हो तो धन नाश होता है, कांटे वाले पेड़ पौधे हो तो शत्रु भय, एवं फल वाले पेड़ पौधे हो तो उससे संतति विषयक ट्रबल आती है। अब किस तरह की ट्रबल आएगी वो सभी ग्रंथों में थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, लेकिन ट्रबल आती है ये बात तय है। अब इसके अलावा श्लोक में एक अन्य इंटरेस्टिंग चीज भी कही गई है, और वो ये कहा गया है कि उस तरह के पेड़ पौधे जिसके ऊपर सोने चांदी जैसे चमकीले पुष्प आते हैं, कलद्योत पुष्पा, सो उस तरह के सोने चांदी जैसे दिखने वाले चमकीले पुष्प वाले पेड़ पौधे भी घर के अंदर या घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए। यदि उस तरह की अरेंजमेंट हो तो उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। ओवरऑल पूरी जो तीनों श्लोक हमने देखे उनको अगर समराइज करें तो एक बात कॉमन आती है, और वो ये है ओवरऑल जिसमें कांटे हो, कांटे वाले दूध निकलते हो एवं फल लगते हो उस तरह के पेड़ पौधे घर में या घर के आसपास प्रोहिबिटेड कहे गए हैं। अब मान लीजिए कि इसी तरह के प्रोहिबिटेड पेड़ पौधे आपके घर के आसपास या घर के अंदर है तो शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है
खास करके मत्स्य पुराण में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि वो पेड़ पौधे वहाँ से हटा दीजिए, वो हटाने के अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, उसका पाप भी आपको नहीं लगेगा, और वहाँ से वो पेड़ पौधे लगा के जो शुभ परिणाम देते हैं उस तरह के पेड़ पौधे आपको लगाने चाहिए। आप मत्स्य पुराण का सूत्र देखें, नत छिन्याद यदि तान अन्यांतरे स्थापयत शुभम। सो ओवरऑल जो प्रोहिबिटेड प्लांट्स एंड ट्रीज कहे गए हैं आपके घर के आसपास, उसको आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, और यदि उस तरह के प्लांट्स या ट्रीज आपके घर के आसपास है तो उसको आप रिमूव करके आपको शुभ परिणाम दे उस तरह के पेड़ या पौधे लगाएंगे तो जीवन में आप सुनिश्चित सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।